आपसे स्पर्धा नहीं है भौतिक, तकनीकी या आध्यात्मिक। सूक्ष्म शरीर का जिक्र करें तो सूक्ष्म शरीर जब तक पर्याप्त विकसित नहीं होते तब तक वे उच्चतर ग्रह पर नहीं जा सकते। हम आध्यात्मिक उन्नति की बात कर रहे हैं, ना कि तकनीकी। यह विकास भौतिक शरीर में ही होता है जितना उस ग्रह पर संभव हो। आप पहले ही 9 श्रेणियों के ग्रहों के विषय में जान चुके हैं। हम स्केल के सबसे नीचे स्तर पर हैं। हम अपने अभी के भौतिक शरीर में केवल 9 दिन तक यहाँ रह सकते हैं। ब्रह्मांडीय नियम के अनुसार 10वें दिन हमारा शरीर मर जाएगा और ना ताओ ना महान थाओरा जिनके पास मृतकों को पुनर्जीवित करने की क्षमता है, इस प्रक्रिया को रोक या उल्टा कर पाएंगे। प्रकृति के नियम दृढ़ स्थापित बचावों के साथ बहुत अकाट्य हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ मरता हूँ तो शायद मेरा सूक्ष्म शरीर यहाँ रह सके और मैं यहाँ पर एक शिशु के रूप में जन्म ले सकता हूँ। मैं उम्मीद से भरा हुआ था, एक क्षण के लिए पृथ्वी पर अपने परिवार को जिसे मैं प्यार करता था भूलकर। आप नहीं समझे मिशेल। ब्रह्मांडीय नियम के अनुसार यदि आपका वहां का समय पूरा नहीं हुआ है तो आपका नया जन्म पृथ्वी पर होगा। लेकिन यह संभव है कि जब पृथ्वी पर आपकी मृत्यु हो, जब आपका समय आ जाए, तब आपका सूक्ष्म शरीर उच्चतर ग्रह पर पुनर्जन्म लेगा, दूसरी या तीसरी श्रेणी के ग्रह पर, या इस पर भी आपके विकास की अवस्था के अनुसार। फिर यह संभव है कि बाकी की सभी श्रेणियों को लांघकर 9वीं श्रेणी के ग्रह पर हम जन्म लें। मैंने पूछा, अभी भी उम्मीद से भरकर, क्योंकि मुझे अपने पक्के निर्णय से हाइयोभा सच्चा स्वर्ग लग रहा था। मिशेल, क्या आप थोड़ी सी लोह खनिज की मात्रा और थोड़े से कार्बन से सही तापमान पर गर्म करके शुद्ध स्टील बना सकते हैं? नहीं न। पहले आपको लोह खनिज से अशुद्धियां दूर करनी होंगी, फिर इसे बार बार प्रोसेस करना होगा जब तक पहले दर्जे की स्टील नहीं बन जाती। यही हम पर भी लागू होता है। हमें बार बार प्रोसेस किया जाता है जब तक हम पूर्णतया शुद्ध नहीं होते। अंत में हम परमात्मा से एकात्म हो जाएंगे, क्योंकि परमात्मा अपने आप में पूर्ण होने के कारण थोड़ा भी अधूरापन स्वीकार नहीं कर सकते। ये सब काफी उलझा हुआ लगता है। परमात्मा, जिसने सब कुछ सृजन किया है, की इच्छा यही थी और उनके लिए यह नितांत सरल है। लेकिन एक आम मनुष्य के मस्तिष्क के लिए, मैं मानता हूँ, इसे समझना कभी कभी बहुत कठिन होता है। और यह और भी अधिक कठिन हो जाता है जितना हम मूल स्रोत के निकट आने लगते हैं।